देखिए, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का ये कहना था कि वो इजराइल और ईरान के वॉर में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन 22 जून को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके इस वॉर में डायरेक्ट एंट्री ले ली है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने पाकिस्तान के फ्री मार्शल आसिम मुनीर को दावत पे बुलाया था, तब भारत में बहुत हल्ला काटा था। बहुत सारे लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि डॉक्टर एस जयशंकर सर, आप रेजिग्नेशन दो, आपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी पूरी डुबा दी। लेकिन इस मीटिंग का जो कनेक्शन था वो भारत से नहीं, कहीं ना कहीं ईरान से था। देखो, अमेरिका का सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, अमेरिका के तो कई दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो ना रशिया है, ना नॉर्थ कोरिया है, ना ही चाइना है, वो है ईरान। क्योंकि ईरान एक रिसोर्स एंड रिच कंट्री है, लेकिन यही ईरान अब अमेरिका के गले की हड्डी भी बन रहा है। और इसका रीजन है आइडियोलॉजी ऑफ ईरान, जिस तरह से ईरान इस्लाम को प्रोपोगेट कर रहा है। यहाँ पर हम इस वीडियो में किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके के कॉन्सिक्वेंस और सिचुएशंस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। इसका सीधा कनेक्शन हमें देखने को मिलता है 1950s के वो पावर स्ट्रगल के टाइम पे, जहां पर ईरान में शाह ऑफ ईरान, टुडे पार्टी, नेशनल फ्रंट, फदिया ए इस्लाम, इन सब के बीच में पावर के लिए ड्रिफ्ट चल रही थी। यहाँ पर देखिए, जो शाह ऑफ ईरान है और उनके सपोर्टर्स थे, वो शाह ऑफ ईरान को एक सुप्रीम पावर बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो टुडे पार्टी थी, वो ईरान को यूएसएसआर को सरेंडर करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ फदिया ए इस्लाम, ये ईरान में शरिया लॉ लाने का सोच रहे थे। नेशनल फ्रंट के जो लीडर थे मोहम्मद मोदेक, इनका ये सोचना था कि ईरान को अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इनका कंसेप्ट एकदम क्लियर था, ईरान के रिसोर्सेस और ऑयल पर सिर्फ ईरान का ही कंट्रोल रहना चाहिए, ना कि किसी सुपर पावर के दोस्त का। और वो दोस्त है ब्रिटेन। ब्रिटेन का रोल तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। जहां पर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखे, वहां पर मेजोरिटी ऑफ द पार्ट आपको ब्रिटेन ही दिख रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सिचुएशन ऐसी थी कि ईरान का जो भी नेचुरल रिसोर्सेस का डेटा था, इसका सारा ऑडिट ब्रिटेन में होता था। और ये सब देख के मोहम्मद मोदेक को लगा कि ईरान के जो ये रिसोर्सेस और ऑडिट है, इन सब पर ईरान का कंट्रोल रहना चाहिए। और जैसे इस चीज की भनक ब्रिटेन को लगी, तो उन्होंने ईरान में मोहम्मद मोदेक, जो एक इलेक्टेड पीएम थे ईरान के, उनका तख्ता पलट करना जरूरी समझा। वही दूसरी तरफ हम लोगों को कोल्ड वॉर का शुरुआती दौर देखने को मिलता है, जहां एक तरफ यूएसएसआर स्ट्रेटेजिकली अमेरिका से बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में था, बहुत ज्यादा बेटर सिचुएशन थी यूएसएसआर की, और इसीलिए अमेरिका कम्युनिज्म को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। और इसी के बीच हम लोगों को देखने को मिलता है ऑपरेशन एजेक्स, जो कई हद तक सिमिलर है पिछले साल बांग्लादेश में हुए कम्युनल राइट्स से, जहां आप प्रेजेंट पावर को पब्लिकली इतना इनकेपेबल दिखा दो कि अब वो पावर बिल्कुल उस कंट्री को संभाल नहीं सकती है और करप्ट हो चुकी है। जिसका सीधा रिजल्ट ऐसा देखने को मिला कि अगस्त 1953 में ईरान में तख्ता पलट हो गया और शाह ऑफ ईरान पावर में आ गया, जहां हमें एक स्ट्रेटेजिक डील देखने को मिलती है बिटवीन अमेरिका, ब्रिटेन और ईरान। और इसी दौर में हमें देखने को मिलता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, वुमेन्स राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म। मजे की बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ ईरान में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कैंडिडेट था और ईरान अपनी इस्लामिक ट्रेडिशंस पर चल रहा था, वहां पर इन लोगों ने एक वेस्टर्नाइज मोनार्क को लाकर बिठा दिया, जो अमेरिका और ब्रिटेन को जब तक चाहे तब तक ऑयल एक्सट्रैक्ट और सप्लाई करने दे रहा था। अब यहाँ देखिए डेमोक्रेसी का किस तरह से गला घोट दिया गया। एक तरफ जो वेस्टर्न पावर्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पॉलिटिकल पावर, वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपने फायदे के लिए उसी डेमोक्रेसी को हटा देते हैं ईरान से। लेकिन बात यह आती है कि इस मॉडर्नाइजेशन के लिए ईरान के लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, और अमेरिका की ये सबसे बड़ी गलती हो गई, जिसका रिजल्ट था कि ईरान की आम जनता ने शाह के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। इसी बीच ईरान के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे, जिसमें हमें सबसे बड़ा लीडर उभरता हुआ दिखा, वो था अयतुल्लाह खोमेनी। और इस तरह से इजराइल दुनिया का सबसे पहला देश बना जिसने सक्सेसफुली वेस्टर्न पावर रेजिम को ओवरथ्रो किया और ईरान में इस्लामिक थियोक्रेसी वापस लाई। अब यही चीज अमेरिका को काफी चुभती है कि इस्लाम कैसे एक वेस्टर्न सुपर पावर को बैकफुट पर ढकेल सकती है। और अब इसी चीज को बदलने के लिए अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वॉर में पार्ट ले रहा है, ताकि तख्ता पलट हो सके और ईरान की पावर किसी ऐसे आदमी के हाथ में दी जा सके जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए वफादार रहे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी एक वॉच रख सके, वहां की कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और मिलिटेंट्स को भी कंट्रोल कर सके। और यहाँ पर अब आसिम मुनीर के अलावा अमेरिका को कोई और बेस्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा,
और यही अमेरिका का मास्टर प्लान है कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए और किसी वफादार को वहां पर बिठाया जाए और उन्हें सभी चीजों को एक्सप्लॉइटेशन करने दिया जाए। तो इन्हीं सब रीजंस के कारण अमेरिका चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसा और भी कंटेंट देखना है तो फिर मेरे चैनल को एक बार विजिट जरूर करना। थैंक यू और जय हिंद दोस्तों।